भारत और पाकिस्तान के बीच जब सैन्य संघर्ष शुरू हुआ तो सबसे पहले हथियारों से लैस ड्रोन का जिक्र आया। यूं तो पिछले कुछ सालों से इन बातों की गूंज थी कि भविष्य में युद्ध टेक्नोलॉजी से ही जीते जाएंगे, लेकिन भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बीच ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। मई 2025 की बात है जब भारत पाकिस्तान सीमा पर शाम होते ही ड्रोन की बड़ी खेप देखी जा रही थी। हालांकि भारत की तरफ से ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 ने दुश्मन के मंसूबों पर पानी जरूर फेरा, लेकिन दोनों देशों के इस संघर्ष में बहुत कुछ भारत ने भी सीखा। यही वजह रही कि इंडियन आर्मी ने एक स्पेशल ड्रोन बटालियन तैयार करने का फैसला किया है। आज के मुद्दा समझें एक्सप्लेनर में भारतीय सेना की ड्रोन बटालियन पर सिलसिलेवार सारी बातें करेंगे। अब भारतीय सेना के बेड़े में एक भारी और आधुनिक तकनीकों से लैस बटालियन दिखेगी, जिसका पहला उद्देश्य भविष्य में युद्ध जैसे हालातों में ड्रोन की सबसे आधुनिक वर्जन से युद्ध लड़ना और दुश्मन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। इस रणनीति के तहत थल सेना के आर्टिलरी, इन्फेंट्री और आर्म्ड डिवीजन में एक एक ड्रोन यूनिट बनाई जाएगी। इन नई इकाइयों का मकसद केवल ड्रोन संचालन करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक इस मकसद के लिए सेना के अधिकारियों को अलग से ड्रोन के विभिन्न ऑपरेशनों की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग भी दी जानी है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारत की थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना में 30 लाइट कमांडो बटालियन और ड्रोन समेत सभी हथियारों और उपकरणों से लैस रुद्र ब्रिगेड बनाने का ऐलान भी कर दिया है। सेना का लक्ष्य हर यूनिट के अंदर एक ऐसी प्लाटून, सेना की छोटी इकाई जिसमें 30 से 32 सैनिक होते हैं, तैयार करना है, जो खास तौर पर ड्रोन्स को हैंडल कर सकेगी। सेना की हर यूनिट को निर्देश दिए गए हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें कुछ चुनिंदा सैनिकों को सिर्फ ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग ही दी जाए। इन्फेंट्री रेजिमेंट में फिलहाल प्लाटून और कंपनी यानी एक कंपनी में 120 सैनिक होते हैं। इस स्तर पर सर्विलांस ड्रोन को शामिल किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग यूनिट से लगभग 70 जवानों को इस काम के लिए नियुक्त किया जाना है। साथ ही कुछ अन्य सैनिकों की जिम्मेदारियों में बदलाव करने की जरूरत भी होगी, यानी हर सैनिक को कम से कम इतनी ट्रेनिंग दी जाए कि वो ड्रोन जैसी चीजों को आसानी से हैंडल कर सके। रक्षा विश्लेषक राहुल वेदी ये कहते हैं कि ड्रोन बटालियन बनाने की चर्चा पहले से तो चल रही थी। उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन को भारतीय सेना में कॉम्बैट यूनिट की तरह शामिल करना एक व्यापक रणनीति का हिस्सा बन गया है। पिछले 10 वर्षों में हुए युद्ध, चाहे वो इस समय जारी यूक्रेन रूस युद्ध हो या अजरबैजान की जंग हो या इजराइल, लेबनान और ईरान के बीच में लड़ाइयाँ, इन सभी में ड्रोन का बड़े पैमाने पर और बेहद प्रभावित तरह से इस्तेमाल भी हो रहा है। और आपको बता दें कि जब पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के लिए जितने ड्रोन छोड़े गए वो सभी तुर्की निर्मित पाए गए, तो उसके बाद से भी ये मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट रहा। आधुनिक समय में ड्रोन दो तरह के आ रहे हैं, एक अटैक ड्रोन और दूसरा सर्विलांस ड्रोन, यानी जानकारी हासिल करने के लिए खुफिया उड़ान भरने वाला ड्रोन। सर्विलांस ड्रोन ये देखेगा कि लक्ष्य कहाँ है और अटैक ड्रोन को सिग्नल देगा। अटैक ड्रोन अकेले 20 से 25 ड्रोन के समूह के साथ उस लक्ष्य पर हमला भी करेगा। भारत ने इस तरह के $3.5 अरब के 31 ड्रोन अमेरिका से खरीदे हैं। दरअसल भारत ने 1990 के दशक के अंत से ही ड्रोन खरीदना शुरू कर दिया था। इसके अलावा भारत ने इजराइल से हार्पी, हैरोप और हैरोन श्रेणी के ड्रोन भी खरीदे हैं, जिनका ऑपरेशन सिंदूर में बड़े स्तर पर इस्तेमाल भी किया गया था। फिलहाल भारत अपने घरेलू ड्रोन का प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ा रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में 3 देश सबसे आगे हैं। पहले नंबर पर है इजराइल और फिर आता है अमेरिका और फिर चीन भी इसमें बहुत आगे है। भारत और पाकिस्तान के बीच मई के जो संघर्ष में चला उसमें पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल किए थे। हाईटेक ड्रोन वॉरफेयर अब जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के बाद से हमारे भारत में भी अब ड्रोन ये पूरी बटालियन बनाई जा रही है। रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी ये भी बताते हैं कि भविष्य के युद्धों में आम आदमी की ज़रूरत कम होती जाएगी और मशीनों की ज़रूरत की खपत बढ़ जाएगी। पायलट से तो टारगेट कभी भी निशाना चूक सकता है वो कहते हैं, लेकिन इन मशीनों से गलती की संभावना न के बराबर है। सैन्य मामलों की पत्रिका है फोर्स, उसके संपादक प्रवीण साहनी ये बात कहते हैं कि भारत अपनी सेना में जो ड्रोन बटालियन बना रहा है उसका बहुत कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। ये कहते हैं कि जब तक भारत के पास ज़मीन पर 24 घंटे नज़र रखने वाले अपना एक प्रभावी सैटेलाइट सिस्टम नहीं बन पाता, तब तक ये ड्रोन प्रभावी ढंग से कारगर नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था कि चीन के सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान को 24 घंटे की सर्विलांस मिली हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय सेना की जो गतिविधियां हो रही थी वो 24 घंटे उसे दिखाई दे रही थी। उन्हें ये पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ है,
कुल मिलाकर रक्षा क्षेत्र के जानकार ये भी मानते हैं कि भारतीय सेना की पहली जरूरत सैटेलाइट के जरिए 24 घंटे युद्ध के मैदान की साफ तस्वीर की निगरानी है, जो चीन के माध्यम से फिलहाल पाकिस्तान को मिली हुई है। फिलहाल भारतीय सेना की ड्रोन बटालियन पर आप क्या कहते हैं? इस बटालियन से सेना को भविष्य में ऐसे सैन्य संघर्षों में कितनी ताकत मिलने वाली है, यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। मुद्दा समझे एक्सप्लेनर में फिर किसी नए मुद्दे के साथ लौटेंगे। आप देखते रहिए जनसत्ता। मेरा नाम है मनोज। शुक्रिया।